टुडे इज संडे, तो सिद्धांत से मुझे आज इंग्लिश में कथा बोलनी है। सो आई विल फॉलो सिद्धांत आल्सो, आई विल फॉलो प्रैक्टिकल आल्सो, इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मिक्स। वैसे तो सभी लोग हिंदी जानते हैं, अभी हमारे विष्णु जन प्रभु हैं, एंड आई वांट टू टॉक वेरी सीरियसली इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इनटू इट। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो हम सब के लिए है, गंभीरता से ग्रहण करने के लिए। कितनी तेज बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ एक बैठे हैं, भले गिनती में 15 हो या 20 हो। Why are we are here, not in our house, in such a heavy rain? From here, we come casually or we come seriously? हम किस ढंग से आते हैं? आने में कोई गंभीरता है या ऐसे ही फूक मार के जंगल की आग बुझाना चाहते हैं? You know, forest fire, and we want to extinguish it by blowing. Okay? Very serious. Srila Gurudev used to explain bhakti as Anyabhilasita Shriyam. Bhakti means no desire other than serving Krishna. How much we prove true to it? हम इस सिद्धांत में कितना अपने को सिद्ध करते हैं? क्या कि कोई इच्छा नहीं हो? भक्ति में आने के बाद इच्छाएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक ही अपनी इच्छा, वो अभिमान। फॉल्स प्राइड इज वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम। भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो अपने ढंग से करना। वी वांट टू सर्व बट नॉट टू सबऑर्डिनेट। आवर प्रॉब्लम इज वी वांट टू सर्व बट नॉट सरेंडर। वी से वी सरेंडर, वी डोंट सरेंडर। इन श्रीमद् भगवद गीता इट इज सेड सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो टू थिंग्स आर सेट टुगेदर, दो चीजें एक साथ कही गई हैं, गिव अप एंड टेक। व्हाट गिव अप? सर्वधर्मान परित्यज्य, गिव अप ऑल द अदर शेल्टर्स। यहाँ धर्म का मतलब है जिंदगी में तुमने जो कुछ भी धर्म के रूप में अपना रखा है। कैसे? मेरा तो एक ही धर्म है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कई लोग कहते हैं आई डोंट टेल ए लाई, दिस इज माई धर्म। मैं किसी को कष्ट नहीं देता, ये मेरा धर्म है। आई डोंट गिव एनी पेन टू एनीवन। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, ये मेरा धर्म है। अब पता नहीं कितनों का दुखाया, अब ये नहीं मालूम, पर कहते हैं मैं दुखाता नहीं। और दूसरा है भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, माई शेल्टर, ओनली टू मी, नॉट टू एनीवन एल्स। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। हाउ यू परफॉर्म इट प्रैक्टिकली? इसको हम जिंदगी में उतारें कैसे? सुन लिया, सुना दिया, सुना कम सुनाया ज़्यादा। मेरी ज़िंदगी तो ऐसी हुई, सुना कम सुनाया ज़्यादा और अपनाया बिल्कुल नहीं। सुना सुनाया ना अपनाया, सारा जिंदगी ऐसे ही बिताया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, हम तो हाउ शुड वी डू इट प्रैक्टिकली? शरण लेने के लिए श्रवण करना जरूरी है। शरण श्रवण। इफ वी वांट टू टेक शेल्टर देन वी शुड हियर। हियर व्हाट? क्या सुने? भगवान की कथाओं को सुने, भगवान के नाम को सुने, भगवान की महिमाओं को सुने, रूप गुण लीला माधुरी, इनको सुनना ही श्रवण है। भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनना एक कदम और आगे। So what we have to hear, that is very important. We have to hear all about Krishna, beauty, name, pastime, and also his devotees, beauty, name, pastime. हम आते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सुनते। ये कड़वी बात है। हम आते हैं, सुनते हैं, पर नहीं। सुबल सखा जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछो, अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं बोलते बोलते तो पहले घंटी खड़ी दिखा देंगे। सुन रहे हैं या सुना रहे हैं? हम सिर्फ अपनी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं ना पालन कर रहे हैं। ड्यूटियां पूरी कर, ध्यान से इसे गहराई से सुनना। मैंने पता नहीं किसी के यहाँ भी सत्संग में बतलाया था, राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थीं। किंग चित्रकेतु ही हैड हाउ मेनी क्वींस? 1 करोड़ 100,000, no more than that. 10 million wives, 1 करोड़ पत्नियां थीं। बोलते हैं एक नहीं संभलती हो, 1 करोड़ कैसे संभाले? राजा थे ना, वो भी सतयुग के। अंगिरा ऋषि की कृपा से बड़ी मुश्किल से, उसके भाग्य में ना होते हुए भी उसने एक पुत्र प्राप्त किया। फोर्सफुली he got one son, forceful, though he was not having any destiny to have a son. बेटा रखने की उसकी किस्मत में नहीं था। अंगिरा ऋषि मुस्कुरा दिए, बेटा तो ले रहा है, दुखी होगा, उनसे जितना भी दुख दे मैं झेल लूंगा, लेकिन बेटा होना चाहिए, इस सुख को मुझे पहले मिलना चाहिए।
बेटे पाने की दीवानगी इतनी जबरदस्त कि हर दुख उसके लिए वह राजी। वांटेड टू हैव ए सन एंड रेडी टू हैव एनी ट्रबल फॉर दैट। कि राजा ने कह दिया, अंगिरा ऋषि ने कह दिया कि दुख देगा और सुख देगा, इसलिए नाम ही रख देना हर्ष शोक। यू गिव हिम नेम हर्ष एंड शोक। हर्ष मीन्स he will give happiness and shok means give you shock of shock he will give। और यही हुआ कि बड़ी रानी जिससे बच्चा हुआ, राजा उसके साथ कॉन्फाइंड हो गया और बाकी सारी रानियों ने उसको जहर देके 1 करोड़ में से 1 हटाओ, कितनी बच गई? अरिथमेटिक 10 million minus 1 is equal to, according to our Indian calculation, 99,99,999। This is Indian calculation। 99,99,999। This is the Indian Hindi calculation। I don't know English calculation। इतनी रानियां बच गई। अब वो रो रहे हैं, हम राजा चित्रकेतु बहुत दहाड़े मार के रो रहे। इस बार अंगिरा ऋषि जी नारद जी के साथ आए। मैं कुछ चीजें आपको बड़ी सीरियसली बताना चाहता हूँ, उसको ध्यान से सुन। नारद जी के साथ आए। कौन? अंगिरा ऋषि। जब वो नारद जी के साथ आए तो राजा बोला, मेरा बेटा मर गया, माय सन डाइड। अंगिरा ऋषि बोले, आई टोल्ड यू ही विल गिव यू शॉक, he will give you pain, so you did not accept my thing। Pain, that he will die, this pain, this is also pain। No, I cannot tolerate। अंगिरा ऋषि 2 बार आ गए, 2 बार समझा गए, लेकिन उसने कुछ नहीं समझा। अंत में नारद जी ने फिर कदम उठाया। You know, Narad ji is very advanced। Then Narad ji came in way। He said, Harshok, get up। He called the name of that boy and boy got up। बैठ गया। देख तेरे पिताजी रो रहे हैं। बोलते कौन से पिताजी रो रहे हैं? Which father is crying? एक जन्म में एक गधा मेरा बाप था, वो तो नहीं रो रहा है। ये वाला बाप तेरा रो रहा है। This father is weak। He said nonsense। Telling so many times I became his father, so many times he became my father। There is no any account for it। Narad ji, I am very happy, I am going nicely, why are you stopping me going? मैं बड़े मजे से जा रहा हूँ, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तू जा कहाँ रहा? उसने कहा कि पिछले जन्म में मैं ब्रह्मचारी था, एक मठ का, और मैंने सपने में भी कोई गलत काम नहीं किया। I was perfect ब्रह्मचारी। I always did nice and bhakti। I was very much eligible to go to Krishna। एक दिन बहुत जोर से भूख लगी थी, भिक्षा में थोड़े से चावल सब्जी मिले, दिन भर में कुछ बना नहीं सका, भोग लगा नहीं सका। बारिश हो गई तेज, हमारी लकड़ियां घर में नहीं थी, जो थी वो एकदम भीग गई। I did not have wood to fire to cook, so there was a rotten wood lying in my hut। रॉटन समझते हो? जैसे लकड़ी का फ्रेम है, वो फ्रेम खराब हो गया, आपने निकाल दिया तो घर में पड़ा रह जाता है ना कई बार। Some wood like this। He said, I took that wood and put it in fire to cook, but I never knew it। In that wood there were ants, and he said there were 99,99,999 चींटियां थी। There were so many ants in that wood, and they got burned। वो जल गई, और जलने के बाद मैंने भोग लगाया, भोग खाया। Just because that fire was used to serve Lord, so these ants got benefit of it, and they became women, ladies in this life। नहीं तो चींटी मरने के बाद औरत नहीं बनती है इतनी जल्दी। चींटी की योनि से मनुष्य की योनि प्राप्त करना इतना आसान काम नहीं। तो इन 99,99,999 जली हुई चींटियों ने मेरे से बदला लिया और मुझको क्या दे दिया? They gave me poison to kill। They just took that बदला, and I am happy। Why? This karma equation is finished now। I did wrong, I got the things done, और अब मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। I am going to the abode of Lord, and you are stopping me। Is it okay? Don't stop। ये बात राजा चित्रकेतु ने सुनी। जब राजा चित्रकेतु ने ये बात सुनी तो उसने कहा, धत्तर है कि दिस होल वर्ल्ड इज टोटली गवर्न्ड बाय द डिफरेंट मैथमेटिक्स। वी थिंक माय सन, वी थिंक माय वाइफ, वी थिंक माय किंगडम, वी थिंक दिस एंड दैट, बट द होल इक्वेशन इज डिफरेंट। This boy came, I thought my son, but he is not my son।
he came to take retaliation of those 99,99,999 ladies when it was done, and he is going now. Why I am crying? Nothing doing. वो नारद जी के चरणों में पड़ गया, नारद जी को बोलता है please initiate me, let me go into bhakti. He went into bhakti, very high class of, how much high class bhakti that he came to the level of शिवजी. अब शिवजी एक दिन कथा सुना रहे थे भक्तों के सामने, और भक्त छोटे मोटे नहीं बैठे थे, उनके सामने नारद जी, वेद व्यास वगैरह जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भक्त बैठे. शिवजी was standing and so many advanced devotees were sitting there. और पार्वती जी उनकी गोदी में बैठी हुई थी. शिवजी जो हैं वो जितेंद्रिय हैं और पार्वती भी ऐसी हैं. जितेंद्रिय मैंने जिन्होंने इंद्रियों को जीत रखा. He is not lusty man. The question arises that why he was putting his wife on the lap and then giving back. You know, he said to his wife Parvati that name of Lord Ram is very powerful, so powerful that nothing is equal to it. उन्होंने राम की महिमा सुनाई, कृष्ण नाम की महिमा सुनाई, और पार्वती जी राम और कृष्ण के नाम में डूब गई, जाप करने में डूब गई, इतनी डूब गई कि शिवजी उनको दंडवत करने लगे. बोलते हैं वाह, I told her this and she is following so rigorously the chanting. वो बोलते हैं प्रिय, now your position is higher than me. You are chanting so nicely, your position is higher than me. अब मैं तुम्हें अपने बराबर के आसन पे नहीं बैठा सकता. I wish that you should sit on the आसन higher than me. उन्होंने गोदी में बैठा लिया, आसन बड़ा हो गया, ऊंचा हो गया. गोदी में आसन क्या हो गया? ऊंचा हो गया. इसलिए वो पार्वती जी के जाप को, उनकी भक्ति को आदर देने के लिए उन्होंने गोदी में बैठाला था, ना कि उनकी कोई लस्ट थी. He gave honor to Parvati that you cannot sit on the same level as me because you are more high class chanting devotees. So I give you higher asan. You sit beside me, so sit on my. Your asan will be, your level will be. कितनी ऊंची बात. कौन समझे इस बात को, कौन जाने इस बात को. और जितने लोग सुन रहे हैं कथा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पार्वती जी नीचे बैठे हैं या शिव जी के पास बैठे हैं, गर्दन गोदी में बैठे या कंधे पे बैठे हैं. क्यों? वो शिव जी को भी जानते हैं, पार्वती को भी जानते हैं. ये लोग परफेक्ट लोग हैं, इनका फर्क कुछ नहीं. विष्णु को देखो, लक्ष्मी उनकी छाती पे ही 24 घंटे पड़ी रहती. Who objects it? There is no objection. उन्होंने चित्रकेतु ने, राजा चित्रकेतु, ये तो कोई सलीका नहीं हुआ ना सत्संग करने का. छोटी सी बात कहती, दिस इज नॉट द वे टू गिव लेक्चर इन योर वाइफ ऑन योर लैप. ये तो कोई सलीका नहीं हुआ ना सत्संग. शिव जी मुस्कुरा दिए. अब वो क्या बताएं कि मैं उनको हायर सीट दे रहा हूँ? बता नहीं सकते ना, तो बता नहीं सकते. मुस्कुरा दिए. पार्वती को गुस्सा आ गया. ये कल का छोकरा राजा था, 1 करोड़ पत्नियों का पति, अभी अभी भक्त बना है. वो क्या कहते हैं, नया नया मुल्ला जोर जोर से अल्लाह अल्लाह बोलता है. जो नए मुसलमान बन जाते हैं ना, वो जोर जोर से अल्लाह अल्लाह बोलते हैं. दिस यंग डिवोटी, न्यू डिवोटी, he does not know the position of Lord Shiva and he is criticizing him. I curse him that he should become demon. जा, असुरों जैसी बात कर रहा है. भगवान और भगवान के भक्त को क्रिटिसाइज करने वाला असुर, असुरों जैसी बात कर रहा है. जा, क्या बन जा? कितने बजे तक? अब समझना इस चीज को. भगवान अपने भक्तों के द्वारा ये दिखला रहे हैं कि भक्ति की चरम सीमा को पाने के लिए बीच में कितने कितनी रुकावटें आएंगी और उन रुकावटों से कैसे आपने ऊपर उठना है. ये है द प्रैक्टिकल वे ऑफ एडवांसिंग इन भक्ति. कृष्णा इज टीचिंग इज फ्रॉम द लाइफ ऑफ द डिवोटीज इन श्रीमद् भागवतम. कृष्णा इज सेइंग प्रिंसिपल इन भगवद गीता एंड शोइंग हाउ टू डू प्रैक्टिकल इन श्रीमद्. That when a devotee he advances in bhakti, he goes to the highest stage, still there is higher than that. And how he will reach the highest where there is no any return back position, we have to understand. भक्ति बहुत ऊंची चीज है, भक्ति बहुत अच्छी चीज है. भक्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र कर्तव्य है. भक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं है और भक्ति ही जीवों का धर्म है. ये बात सही है. Bhakti is the highest thing and it is dharma of living entities. Nothing is superior to it. But how to do it practically, we have to see. When we come in bhakti, the problem comes is offenses. जब हम भक्ति में आते हैं तो अपराध बीच में अड़ंगे डाल देते.
और आपको मालूम है सबसे बड़ा अपराध क्या है? भक्तों की निंदा करना। जाने अनजाने में राजा चित्रकेतु ये कर गए, शिव जी को बोल दिया कि ये क्या सलीका है तुम्हारे, जाने अनजाने में शिव जी को लिए कर गए। कौन? राजा चित्र। इतनी ऊंची पोजीशन में पहुंचकर भी उनसे ये अपराध हो गया। और जब पार्वती जी ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम असुर बन जाओ, तो वो असुर बन गए। उस समय लॉर्ड शिवा told to Parvati that why did you curse him to become asur? He is very high class of devotee. You should not behave like this with a devotee. She said that he is lowering down your position. I cannot tolerate. And Lord Shiva said, Parvati, tolerance is the beauty of a devotee, and you are not showing that beauty. That is beauty of tolerance. She said that I don't find any beauty of this tolerance that you tolerate against a devotee. I don't find any beauty in this. He said, no. He is very high class devotee. He could have refuted your curse. वो तुम्हारे श्राप को रिफ्यूट कर सकता था, एनल कर सकता था, वो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता था, but he accepted it. This is again his greatness, that he accepted your curse. उसने उसको रिपेल ना करके क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज ही मस्ट हैव रियलाइज्ड इट दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग एंड ही शुड सफर फॉर इट। तत्वेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी? द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, इम्पेडिमेंट, ट्रबल्स इन हिज लाइफ, बिलीविंग इट, accepting it that this is mercy of, ये आपकी अनुकंपा है। अनुकंपा मतलब कृपा है, ये आपकी कृपा है। जैसे भी हालत बने आपकी कृपा है। बच्चा मर गया, आपकी कृपा है। झन्ना जट था ना, ऐसे कई सारे भक्तों की कहानी आती है। उसकी बीवी मर गई तो वो कहता है अच्छा हुआ बीवी मर गई, अब समस्या नहीं रहेगी। फिर उसका बेटा मर गया तो वो नाचने लगा, बोलते अब तो बिल्कुल ही नहीं कोई समस्या रहेगी, मैं अकेला। और एक भक्त था, उसकी बीवी गालियां देती थी, वो बड़ा खुश था, बोलते अच्छा है मुझे बीवी से अटैचमेंट है। वो उसकी पिटाई कर देती थी, वो और खुश हो जाता था, बोलते है बहुत अच्छी बात है। वो कौन सा था? हैं? क्या नाम था? तुकाराम। तुकाराम। कंसीडर योरसेल्फ ऑलवेज हैप्पी दैट इट इज ऑल मर्सी ऑफ कृष्ण। उसकी बीवी ने 13 गन्ने दिए, जाओ बेच के आओ इसको। वाइफ ऑफ तुकाराम gave 13 sugarcane to him that you go and sell it. और जब वो रास्ते में गया तो उसको भक्त लोग मिल गए, उसने सारे गन्ने भक्तों को बांट दिए। 12 भक्त थे, 12 को गन्ने बांट दिए। ओ गन्ने खाओ। एक गन्ना बचा, लेके वापस आ गया। बीवी बड़ी खुश, ओ यू हैव सोल्ड 12 गन्नास, 12 sugarcanes, you have sold it. बोलता नहीं, I did not sold it. I met some devotees and I gave it to them. उसे बड़ा गुस्सा। उसने वही गन्ना लेके उसकी पीठ पे मारा। यू नो, गरीब लोग गर्मियों में भारत में जाओ, कोई ये कुर्ता वगैरह नहीं पहने होते हैं, नंगे ही होते हैं, नंगी पीठ पे कस के गन्ना मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हुए, द गन्ना ब्रोक इनटू 2 pieces। वो नाचने लगा, बोलता है यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। आई वाज थिंकिंग हाउ आई विल डिवाइड इट, यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 parts। एक मैं लेता हूँ, एक तुम लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड तत्वेनुकंपा सुसुमिक्षमाणो। Always believe that this is mercy of, always। ऐसे नहीं कि बेटा मर गया है, भगवान के पास आना ही बंद कर दिया, क्यों भगवान ने बेटा मेरा मार दिया। यानी भगवान तुम्हारा अंडर में है या तुम भगवान के अंडर में। राजा चित्रकेतु का बेटा मर गया, बेटे ने जब आंखें खोली तो फिर उसके बाद उसने पलट कर वापस घर को नहीं ले, छोड़ दिया उसने घर। पहले चिल्लाता था मेरा बेटा नहीं है, राजपाट दूंगा तो किसको दूंगा? आई डोंट हैव सन whom I should have given my kingdom। तो अब पूछा भाई अब तूने किसको दिया? बोलते इतने सारे मंत्री हैं, इतने सेनापति हैं, इतने सारे लोग राजपाट लेने को तैयार हैं, मुझे क्या चिंता पड़ी है, कोई भी उठा लेगा जो योगी हो। पीछे उस चीज को देखने की जरूरत पड़ती है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। जब आप टॉयलेट जाते हो, फ्लश करते हो पानी में, तो आप देखते हो कि पानी उसको कहाँ लेके गया? नहीं देखते ना। When you flush your toilet, you don't see where it has gone. Why? Because you have no concern for it. राजा चित्रकेतु ने पलटकर अपने राज्य को देखा, नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, और आज वो असुर बन गया। और छोटा मोटा असुर नहीं बना, वृत्तासुर बना। वृत्तासुर यज्ञ की कुंड से निकल के आया, स्त्री पुरुष मिलन से भी नहीं। तुष्टा ऋषि, he was doing sacrifice. The name of that rishi was, he was doing sacrifice. Why he was doing sacrifice?
क्योंकि उनके बेटे को इंद्र ने गुरु बनाया। क्या नाम था उसके बेटे का, याद है किसी को? What was the name of the son of Drishta who became guru of Indra? याद है? मेरे ख्याल से विश्वरूप नाम था उसको इंद्र ने मार दिया। देखो बड़ी इंद्र की सेल्फिशनेस देखो। अच्छा, मेरी सेल्फिशनेस खत्म हो जाएगी, 6 तेईस तो हो गए। अब जब ये त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, इसलिए यज्ञ किया ताकि मुझे ऐसा बेटा मिले जो इंद्र को मार दे, इसलिए यज्ञ किया। और उस यज्ञ में से वृत्रासुर निकला, और जब वृत्रासुर उस यज्ञ में से निकला और इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ और इंद्र हारने लगा, इंद्र के पास एक वज्र था, जिस वज्र से वो वृत्रासुर को मार सकता था, वो उससे गिर गया। तो वृत्रासुर बोलता है, उठा इस वज्र को और मार मुझको, मैं भगवान का भक्त हूँ, सुनना इस बात को, मैं भगवान। हम लोग कल से श्रीमद् भागवत कर रहे हैं और ये भागवत का प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। आज उसकी बीज रोपण कर रहा हूँ मैं। लेकिन ये प्रसंग ये है कि गीता में सिद्धांत दिया है और भागवत जो है उसको प्रैक्टिकल करना सिखाती है। वो बोलते जैसे एक चिड़िया, वृत्रासुर कह रहा है, जैसे एक चिड़िया के बच्चे अपने माँ के लिए चींची करते हैं, हे भगवान मुझे ऐसी ललक दे ताकि मैं भी चींची करके आपको याद। फिर खुद ही सोचने लगा, अरे बच्चे तो दाना खाने के लिए चींची करते हैं, बच्चे इसलिए चींची नहीं करते हैं कि वो माँ से प्यार करते हैं। बड़े हुए ना तो उड़ के चले आएंगे, कभी माँ बाप हैं कौन, देखते भी नहीं है बच्चे। कौन से बच्चे? चिड़ियों के बच्चे। तो फिर सोचने लगा, अच्छा तो मैं बछड़ा बन जाऊं। बछड़ा जैसे अपनी मैया के लिए रंभाता है, जस्ट एज ए काफ ही क्राइज फॉर हिज मदर, काउ। फिर सोचने लगा, बछड़ा भी तो दूध पीने के लिए रंभाता है ना, जो उसे छोड़ दो वो थोड़ी माँ के पास जाके चिपकता है, उसके गले लगता है, वो तो सीधा थनों पे जाता है, उसका भी प्यार सेल्फिश। See, this is the way he is practically telling us that how should we worship Lord. Anya abhilashita shunyam, giving up all the desire. फिर बोलते हैं नो, एक प्रेमिका का प्रेमी बाहर गया हो, वो जैसे उसको याद करती है, ऐसी मेरे को तेरी याद। This is a genuine remembrance. Just as a beloved she loves, I should remember you like, not less than that. ये उसने प्रार्थना की, और इस प्रार्थना करने के बाद वो बोलते हैं, प्रभु नाउ हियर लिसन मी वेरी केयरफुली, मेरी प्रार्थना को ध्यान से सुनना। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ, दिस इज द सन्नम वनम ऑफ द होल कथा। आई डोंट वांट टू बिकम योर डिवोटी नाउ, इट्स एनफ and more than enough that I became your devotee. What is the use of that I have become now a asura by becoming your devotee? आपका भक्त बनकर मुझको क्या बनना पड़ा? असुर बनना पड़ा। I wish, I pray to you, please give me an opportunity to become devotee of your devotee of your devotee of your devotee. मैं आपके भक्तों के भक्तों का भक्त बनूं, उनके चरणों की रज को अपने ऊपर लूं। मेरी से गलती ये हो गई कि मैं नारद जी के कहने पे डायरेक्ट आपका भक्त बना। मुझे डायरेक्ट आपका भक्त नहीं बनना, मुझे आपके भक्तों का भक्त बनना है। इन ऑर्डर टू बिकम a perfect person that you will never fall down, you don't become devotee of Lord, you become devotee of Lord's devotee. भक्तों का भक्त बनाओ। प्रभु मुझे अब आप भक्तों का भक्त, आपका भक्त बनकर तो मैं शिव जी का अपराध कर बैठा। अगर आपके भक्तों का भक्त बना होता तो ऐसा कार्य मेरे से नहीं। तो ये सिद्धांत है। अगर हमें भगवान की भक्ति को परफेक्शन पे लाना है तो राजा चित्रकेतु का हमें कैरेक्टर देखना है कि उन्होंने जो हमें शिक्षा दी, उनकी शिक्षा है कि हमें भगवान की भक्ति के साथ साथ भगवान के भक्तों की भक्ति करनी है, वहाँ ज़्यादा सावधानी रखनी है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा बंधो मोहि, आगे सावधान आते। मैं गुरुदेव के चरणों को सावधानी से प्रणाम करना चाहता हूँ। बंधो मोहि सावधान आते, आपके चरणों को, भगवान के भक्त अपने गुरुदेव के चरणों को सावधानी से। सावधानी क्या है?
ये बड़ी जबरदस्त समझने की है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इफ यू आर नॉट सिंसियर, इफ यू आर नॉट केयरफुल, you can get cut by the offense of Vaishnav Aparad. So how can you remove this offense of Vaishnav Aparad? To remove this offense of Vaishnav Aparad, the only way is to get Vaishnav attachment. Vaishnav Aparad से बचने का एकमात्र उपाय क्या है? Vaishnav attachment बढ़ा दो। अगर Vaishnav attachment बढ़ जाएगी तो Vaishnav अपराध खत्म हो जाएगा। This is very important point, that you reduce your attachment for material world and increase your attachment for devotee. You will automatically get your attachment for Krishna. And getting attached to devotees, your propensity of doing offenses against the lotus feet of devotee will go. भगवान के भक्तों की प्रति आकर्षित होने से आपके पाप दूर, अपराध दूर हो जाएंगे। भक्तों के प्रति जो हम अपराध, तो फिर गीता में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में। तो सब धर्म मतलब जितने भी हमने आश्रय दिए हुए हैं। अब हमने अपने घरों में गणेश जी भी रखे हुए हैं, शिव जी भी रखे हुए हैं, दुर्गा देवी भी रखी हुई हैं, और शनि ग्रह भी, शनि देवता भी रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग हैं नहीं, ये सब हैं, लेकिन अब हमें इनका आश्रय नहीं चाहिए। वी डोंट वांट देयर डिपेंडेंस, गिव इट अप। इसको क्या करो, इनका शेल्टर छोड़ देना है। एक ही शेल्टर रखना है, वो किसका? राधा कृष्ण का, दूसरा कोई शेल्टर नहीं। जब हम ऐसा करेंगे, वाह, फिर माम एकम शरणम व्रज, वो भी ऐसे नहीं, भगवान के भक्तों की शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ और भक्तों की शरण में जाओ। जब गुरुदेव और भक्तों की शरण में जाएंगे तो हमारी कृष्ण की शरणागति प्राप्त होगी। वी कैन टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा ओनली व्हेन वी टेक शेल्टर ऑफ गुरु, एंड दिस इज कनेक्टेड रॉड, दिस इज कनेक्टिंग रॉड। इसके बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल वे दैट हाउ वी कनेक्ट। देयरफॉर by his own practical experience, by the blessing of Shri Narad Ji, Ved Vyas, he came out with this Granth named Srimad Bhagavatam, which is his final epic, final Granth, ultimate Granth, apex of all the scriptures. And he wrote Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is nothing but which is description of Bhagavan, Bhakt and Bhakt. From tomorrow we will start this thing, Bhagavan, Bhakt and I request you to please come, not to hear, at least to inspire me. Hare Krishna.